पंकज भी स्टार्ट कर रहे हैं। जी नितिन भैया। जी, संघर्ष के मार्ग पर यू कैन स्टार्ट। जी, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। आइए इस ऑनलाइन जैन गर्ल शिविर के आज 90वें दिन की शुरुआत हम मंगलाचरण से करने जा रहे हैं। आप सभी से पुनः निवेदन, अपने स्थान पे ध्यानस्थ होकर हाथ जोड़कर मंगलाचरण का श्रवण करें, मेरे साथ सहभागी बने। हम प्रतिपल ध्यान धरेंगे, ओम नमो अरिहंताणम। हम धरेंगे, ध्यान धरेंगे, ओम नमो तेरे सिद्धाणम। आ आ ओ आ सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है महामंत्र नव का। एक बस आधार तेरा और मेरा कोई नहीं। रात दिन हम जाप जपेंगे, ओम नमो आयरियाणम। हम धरेंगे, ध्यान धरेंगे, ओम नमो उवझायाणम। हम सभी मिलकर कहेंगे, ओम नमो लोय सव सहुणम। आ आ आ ओ अनंत उपकारी करुणा निधान जगत के नाथ त्रैलोक वंदनीय सर्वत्र पूजनीय वितराग परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार। युग प्रधान कृपा निधान चारों दादा गुरुदेव के चरणों में नमन। जिन शासन के सूर्य समस्त आचार्य भगवंत एवं साधु साध्वी भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संयम के पूर्ण प्रतिमान दिव्य नयन सितारे, संयम के पूर्ण प्रतिमान दिव्य नयन सितारे, आस्था के अप्रितम केंद्र, सत सत वंदन हमारे, सत सत वंदन हमारे। ऐसे उपकारी परम पूज्य गुरुवर्या श्री स्नेह श्री जी महाराज साहब के चरणों में हम सभी की ओर से श्रद्धा पूर्वक वंदन नमस्कार। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र और दादारी टोली एवं खतरगच्छ जैन श्री संघ पाईधुनी मुंबई की ओर से आप सभी शिविरार्थियों का, स्टूडेंट का एवं हमारे आज के ट्रेनर का और सभी सदस्यों का खूब 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 हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज शिविर का 9वां दिन है और 9 के अंक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और वैसे भी आज का यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक वैसे ही गत दिनों में जिन ट्रेनर को हमने सुना, मानो ऐसा लगा कि उन्हें सुनते ही रहें, जितना सुने उतना कम लगा। पुनः एक बार एक खास विषय को लेकर एक खास अंदाज के साथ आप सभी खास लोगों के बीच उस खास शख्सियत को आज की इस खास ट्रेनिंग के लिए मैं ससम्मान आमंत्रित करने जा रहा हूं। जी हाँ, भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय ट्रेनर एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख श्री संजय जी सिंघी जी को इन 2 लाइनों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के सेशन को लेने के लिए, हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए कि गगन की शान सितारे हैं और चमन की शान बहारें हैं। सर, गगन की शान सितारे हैं और चमन की शान बहारें हैं और हमारी शान है तो बस यही कि आज आप पुनः पधारे हैं, कि आज आप पुनः पधारे हैं। हार्डली वेलकम यू सर, ससम्मान आमंत्रित आप आज के सेशन के लिए। थैंक यू नितिन भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिशा वंदना। परम पूज्य स्नेह यशा श्री जी महाराज साहब आदि साध्वी वृंदों के चरणों में मेरा भावपूर्वक वंदन। गुड आफ्टरनून माय ऑल लवली डॉटर्स। स्मार्ट गर्ल टू बी हैप्पी टू बी स्ट्रांग, ये हमारे वर्कशॉप का टाइटल है। एंड 2 दिन के इस वर्कशॉप में
हमने 2 स्टेप टुवर्ड्स स्मार्टनेस आगे बढ़े हैं। आवर फर्स्ट स्टेप वाज मेकिंग आवरसेल्व्स कंप्लीटली अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स। खुद के बारे में जागरूक हम हो गए, ये पहला स्टेप था। यस्टरडे हमने दूसरी सीढ़ी चढ़ी स्मार्टनेस की तरफ, एंड इट वाज कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स। कितना इंपॉर्टेंट रोल कम्युनिकेशन हमारी जिंदगी में प्ले करता है, हम कितना करीब लोगों के जा सकते हैं, और अगर कम्युनिकेशन के भाव को प्रॉपर तरीके से अगर हमने नहीं समझा, पकड़ा, तो उसके दुखद परिणाम भी हमारी लाइफ में क्या हो सकते हैं। इन सब चीजों पर कल हमने खूब सारी बातें की, एक्टिविटी की, और मुझे खुशी है कि 2 दिन से आप लोग भरपूर साथ मेरा दे रहे हैं, काफी अच्छा इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि शायद जिस मोड और जिस लैंग्वेज से मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा हूँ वो आपको पसंद भी आ रही है और समझ भी आ रही है। इन केस फिर भी किसी को ऐसा लगे कि सर ये बात नहीं समझ में आई, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो जस्ट प्लीज रेज योर हैंड। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जिस तरीके से भी मेरी बातें आप तक पहुंच सके उस तरीके से उसको मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। कल हमने गेम खेला और गेम से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया हमने उस गेम से कि अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो तो मिसअंडरस्टैंड हो सकते हैं हम, लोग हमको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बोला कुछ जाए समझा कुछ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। बावजूद उसके, इन सब चीजों के बावजूद भी हमारे रिलेशनशिप्स ब्लॉसम करें, हमारे रिलेशंस, हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो, वो किसी भी तरीके से कमजोर ना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसमें जो फन एलिमेंट है, जो एंजॉयमेंट का उसमें पुट है, वो कहीं भी कम नहीं होना चाहिए। स्मार्टनेस हमको यही बताती है, इफ वी आर स्मार्ट तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, रिलेशंस स्ट्रांग होना चाहिए, कहीं से वीक ना पड़े। लोग हमें भले ही मिसअंडरस्टैंड कर ले, लेकिन हमारे लिए उनके मन में जो प्यार और स्नेह है वो कम ना हो। और इसीलिए मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो रोड पर हम किसी लड़के से बात कर रहे हैं और हमारे पापा के किसी फ्रेंड ने हमको देखा, और जिस तरीके से कम्युनिकेट करना था उस तरीके से पापा तक चीजें कम्युनिकेट ना हुई, किसी और तरीके से कम्युनिकेट हो गई, हमको मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया, हमको मिस इंटरप्रेट कर लिया गया, हमारे साथ मिस कम्युनिकेशन भी हो गया, और पापा ने हम पर डांट भी लगा दी, थोड़ा चिल्ला भी दिया, नाराज भी हो गए, सपोज ऐसा भी होता हो, तो भी इफ वी आर स्मार्ट इनफ तो हमको ऐसी सिचुएशन से बाहर कैसे आना, ये तरीका, ये फॉर्मूला हमको हमारी लाइफ में अडॉप्ट करना आना ही चाहिए। निश्चित मानिए अगर हमने ऐसा किया तो ही हम क्लेम कर पाएंगे कि वी आर स्मार्ट इनफ। अगर पापा गुस्सा हो गए, मिसअंडरस्टूड हो गए, और हमने पलट कर रिवर्स में डबल गुस्सा कर दिया, पापा हमसे नाराज हो गए, उससे ज्यादा हम नाराज हो गए, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम सही है, हमने कोई गलत काम नहीं किया, बट स्टिल अगर हम नाराज हो गए, पापा हमसे अगर दूर चले गए और हम भी रिएक्ट करके अपने आप को उनसे दूर कर ले, तो हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, हमने चाहे कितनी भी डिग्री ले ली हो, हम चाहे लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए महीने का जॉब कर रहे हो, स्टिल माय डियर डॉटर्स यू कैन नॉट क्लेम दैट यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन स्मार्टली। अगर सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करना है तो हमारा मीन ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग्स ऐसा होना चाहिए कि माहौल भी लाइट हो जाए और हम प्रॉपर कम्युनिकेट, वो भरोसा जो पापा का टूट रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो वापस हम जीत ले। उस तरीके से अगर हमारा व्यवहार होगा तो हमारी बॉन्डिंग
हमारी केमिस्ट्री पापा के साथ या फॉर दैट मैटर घर के किसी भी मेंबर के साथ बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बहुत फ्लरिश हो सकती है। और मैंने बताया था कि अगर आप स्मार्ट हो तो इस समय जब पापा का भरोसा आप पर टूट रहा हो, पापा आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसे समय भी धीरज न खोए और पापा के करीब हम जाकर बहुत स्नेह के साथ अपने मनोगत व्यक्त करें कि पापा, आपकी बेटी हूं, आपने मेरे को लाड प्यार से पाला है, जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करूंगी पापा कि जिससे आपका चेहरा शर्म से किसी के सामने झुके। अगर माय डियर डॉटर ऐसी सिचुएशन में आपने ये वाले सेंटेंस फादर तक पहुंचा दिए, निश्चित मानना, भले ही पापा रिएक्ट कम करें या ना करें, लेकिन अंदर से पापा को इतनी सांत्वना मिल जाएगी आपको लेकर कि फाइनली मेरी बेटी क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है, इसकी पूरी पूरी पहचान मेरी बेटी को है। थैंक गॉड, मैंने उसे जो पढ़ाया उसके फ्रूट्स मुझे उसके बिहेवियर में, उसके कम्युनिकेशन के स्टाइल में दिख रहे हैं। एंड दिस इज स्मार्टनेस, दिस इज स्मार्टनेस। आप मुझे अगर गलत समझते हो तो समझो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, आप मुझे फालतू के डांट रहे हो। जाओ, आज से मैं आपकी और कोई बात नहीं सुनूंगी, अब 7 बजे बोलोगे तो 8 बजे आऊंगी। दिस इज नॉट द वे टू रिएक्ट एंड हैंडल द सिचुएशन माय डियर डॉटर्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कम्युनिकेशन से हमारे रिलेशंस और स्ट्रांग होनी चाहिए। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। अब मैं आपको इसके आगे की कुछ बात बताना चाहता हूं। कम्युनिकेशन के हमने एस्पेक्ट्स देख लिए, टाइप्स देख लिए, एक्टिविटी कर ली। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, आप चाहो तो वो टिप को लिख सकते हो, चाहो तो याद रख सकते हो। टिप ये है कि किसी के भी साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसे हेल्दी हो, उसके लिए क्या क्या चीजें एज ए स्मार्ट डॉटर हमसे एक्सपेक्टेड है, मैं उन पर कुछ बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप जानिए कि आप इस कम्युनिकेशन से चाहती क्या। ये पहली टिप है हेल्दी कम्युनिकेशन की। आप किसी से भी कम्युनिकेट करो, सबसे पहले आपके जहन में, आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि इस कम्युनिकेशन से आपको चाहिए क्या फाइनली। अगर आप इस चीज को लेकर क्लियर है कि आप क्या चाहती हो इस कम्युनिकेशन से, तो निश्चित मानिए जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत 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 हेल्दी होगा, वो बहुत बहुत सूदिंग एनवायरमेंट वाला होगा। जैसे जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और उसने एक ओकेजन, एक पार्टी रखी सेलिब्रेशन के लिए, और उसने आपको कॉल किया उस सेलिब्रेशन में, एंड द टाइम इज 7 o'clock इन द इवनिंग, और आपने बात की तभी आपको समझ में आ गया कि 9:30 के पहले आप वहां से निकल नहीं पाओगी। इज इट ओके? ये आपको पता है, आपने घर में परमिशन के लिए मम्मी से बात की। अगर आपको पता है कि इस कम्युनिकेशन से आप चाहते क्या हो, तो देखो बात कैसे होगी। और अगर आप इग्नोर करोगे कि फाइनली इस कम्युनिकेशन से आप चाहते क्या हो, तो आप कैसे बात करोगी। मैं दोनों एज ए एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपको पता है इस कम्युनिकेशन से आप चाहते क्या हो, यू वांट हेल्दी कम्युनिकेशन विथ योर ममा, तो आप मम्मा से बोलोगी कि मम्मा, इस फ्रेंड का बर्थडे, इस जगह बर्थडे, इस टाइम पर बर्थडे, और इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मुझे वहां रुकना ही होगा। मम्मा, मैं किसी भी हालत में रात को 9:30 के पहले घर नहीं पहुंच पाऊंगी, प्लीज अलाउ करो ना मम्मा। ये हमारा तरीका होगा बात करने का। बट
अगर हमको ही नहीं पता है कि इस कम्युनिकेशन से हमको चाहिए क्या, हमारा पूरा मन है कि बस माँ हाँ बोल दे कैसे भी करके, बिना ज्यादा सवाल जवाब किए, सिर्फ मामा शुड से यस। अगर हमारा इतना छोटा ऑब्जेक्टिव हुआ तो ये कम्युनिकेशन कभी हेल्दी नहीं होगा, कभी हेल्दी नहीं होगा। आप क्या करोगी, आप आओगी मामा के पास, मामा वो नेहा का बर्थडे, मेरे को 7:30 बजे जाना है, मैं जाऊं क्या? अब मामा हाँ बोल रही है ना बोल रही है, आपने सुना नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं, मामा कहीं बिजी है, उन्होंने कुछ पूछा नहीं और आप तैयार होकर आ गई। और फिर मामा ने देखा, अरे कहाँ, अरे बताया तो था ना आपको मुझे जाना है, आपने तो कुछ नहीं बोला, तो मैं समझी कि जाना है। अब मैं तैयार हो गई माँ, मैं जा रही हूँ, ओके बाय। अब रात को 9:30 बजे माँ का फोन आए उस वेन्यू पर जहां आप सेलिब्रेट कर रही हो, और माँ ने आपको पूछा बेटा इतना लेट हो गया, तो आप बोलोगी क्या, बाबा इतना टाइम तो लगना ही था, अगर कहीं जाऊंगी पार्टी में तो इतना टाइम तो लगेगा, मेरी तो सारी सहेलियां यहाँ है, मैं कैसे छोड़ के आऊं? उस समय माँ कुछ नहीं बोलेगी, बट बिलीव मी, जो मदर डॉटर के बीच की केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं लूज होगी, उसकी स्ट्रेंथनिंग कम हो जाएगी। चीज वही है, आप गई भी है उसी पार्टी में, आप हो भी वहां उतने बजे तक जितने बजे तक आप चाहती हो, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि इस कम्युनिकेशन से आपको चाहिए क्या, तो ये कम्युनिकेशन कभी हेल्दी नहीं होगा। बिलीव मी माय डियर डॉटर, नेक्स्ट टाइम आप किसी छोटी बात के लिए भी परमिशन लोगी ना, तो माँ 25 क्वेश्चन आपसे पूछने वाली है, और आपको लगेगा मेरी माँ ऐसी, मेरी माँ ऐसी नहीं है। हमने जिस तरीके से माँ को सेटिस्फाई करना था, हमने जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए था कि इस कम्युनिकेशन से मुझे चाहिए क्या, वो चूक एट द फर्स्ट प्लेस हमसे हुई है, तो आज माँ ऐसे रिएक्ट कर रही है। इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करिए। इसलिए पहला टिप है, पता करो, पता रखो कि आप जिनसे भी कम्युनिकेट कर रहे हो, फाइनली आपको उस कम्युनिकेशन से चाहिए क्या। सेकंड इज, पिक अ गुड टाइम टू टॉक। हर बात करने का एक प्रॉपर टाइम होता है, टाइम, एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ, यू आर ऑल ग्रोन अप डॉटर्स, मैच्योर इनफ, एडुकेटेड हो आप, आपको पता होना चाहिए कब किससे क्या बात करना। पापा का 4 दिन से जब भी घर आ रहे हैं मुंह उतरा हुआ है, परेशान है पापा, दुकान की परेशानी हो सकती है, ऑफिस की परेशानी हो सकती है, चुप है पापा, घर में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, खाना खाते हैं और रूम में जाकर सो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति है पापा की, और कॉलेज से आपको पिकनिक का प्रपोजल है कि 1 हफ्ते बाद पिकनिक जाना है, और उस पिकनिक के लिए पैसे जमा करने हैं, और वो 2,500 रुपए है, you need to pick a good time to talk to your papa for his permission। पापा दुकान से ऑफिस से थक कर घर आए हैं, आपने गेट खोला, और अगर आपने गेट में ही पापा को रोक दिया, नहीं पापा अंदर नहीं, पहले मेरी बात सुनो, और बात क्या सुनो, मुझे तो 2,500 रुपए चाहिए, पिकनिक जाना है मुझे, मेरी सारी सहेलियां जा रही है, पापा आप ना नहीं बोलोगे। पापा अगर पैसे दे भी दें आपकी जिद के आगे, but that doesn't indicate your papa really loves you, your papa really cares for you। why? Because you have not picked a good time। healthy communication हो नहीं पाएगा। अगर healthy communication करना है तो pick a good time। पापा मॉर्निंग में अखबार पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाय पी रहे हो, वरांडे में बैठे हो, शांति से बैठे हो, खुश हो, उस समय अगर आप बाजू में जाकर बैठ जाओगी, पापा के हालचाल पूछोगी, वो क्यों 3 दिन से लो फील कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करोगी, और फिर अपने मन की बात करोगी कि पापा वैसे तो ये समय ठीक नहीं है आपसे परमिशन लेने का, बट मेरे पास टाइम कम है, पापा प्लीज अगर आप बोलो तो मैं एक रिक्वेस्ट करूं क्या। इस तरीके से भी पापा से बात हो सकती है। निश्चित मानिए, अगर इस तरीके से हमने रेस्पेक्टफुली
पोलाइटली पापा से कम्युनिकेट किया तो पापा अपनी परेशानी भूलकर आपसे कहेंगे हाँ बोलना बेटा बोलना, कोई दिक्कत नहीं, बोल क्या क्या प्रॉब्लम है बोल। और अगर अभी आपने बोला कि पिकनिक के लिए 2500 रुपीज चाहिए पापा, माय डियर डॉटर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने पापा हैं जो ना बोलेंगे डॉटर को? एक भी डॉटर ऐसा सोचती है क्या कि सर अगर हमने ऐसा बिहेवियर किया, ऐसा कम्युनिकेट किया, तो चांसेस आर देयर कि पापा में सोच से नो? किसी को लग रहा है क्या ऐसा? अगर किसी को लग रहा है तो प्लीज मुझे बताओ कि यस सर, चांसेस आर लाइकली कि पापा ना बोल दें। एक भी डॉटर को अगर ऐसा लगता है कि आपके इतने यत्न के बाद भी अगर पापा ने ना बोला हो, तो माय डियर डॉटर फिर उस चीज के लिए जिद ना करना, फिर उसे अपने भाग्य पे छोड़ देना। बट अगर यहां पर आपने स्मार्टनेस नहीं दिखाई तो पता नहीं पापा के साथ वो बॉन्डिंग फिर कब वैसी क्रिएट होगी। पापा लोग ऐसे ही होते हैं। एंड यू ग्रोन अप डॉटर्स, इट इज योर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसे परेशानी के समय में आप पापा के पास रहो। अगर कंडीशन वाकई पापा की आपको समझ में आ रही है तो खुद से होके बोल दो पापा पिकनिक में जाना था, सब जा रहे हैं बट आई विल नॉट गो। परमिशन मांगना तो दूर, आपने क्या बोला? पापा आई विल नॉट गो, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी एक दिन के लिए भी। बिलीव मी, जिस दिन पापा उस परेशानी से बाहर आएंगे सबसे पहले 2500 की जगह 5000 का गिफ्ट आपके लिए ला कर देंगे, आपको बिना बोले, आपको बिना बताए। बट वहां तक की केमिस्ट्री डेवलप तो करिए, और वो डेवलप होगी प्रॉपर कम्युनिकेशन से। मैं आपको टिप्स दे रहा हूं हेल्दी कम्युनिकेशन की। टिप नंबर 3, कोई भी बात करो, कम्युनिकेट करो, हेजिटेट ना करो बात करने से, अधूरी बात ना करो, अपने आप को बात करने से रोको नहीं। एक सेंटेंस में बोलूं तो टू द पॉइंट बात करो, डोंट हेजिटेट, डोंट रिफ्रेन योरसेल्फ। सहेली ने पार्टी रखी, ग्रुप है आपका, 9 सहेलियां हो आप, 8 लोग बैठी है, आप पहुंची और सबने बोला हाँ पार्टी फाइनल हो गई, नेहा की तरफ से पार्टी। कहाँ? उस होटल में, उस होटल में। और आपने देखा 8 की 8 खुश है वहां जाने के लिए, और सब आपका वेट कर रही है। और आपने होटल का नाम सुना और आपको समझ में आ गया कि इट इज नॉट अ वेजिटेरियन होटल, इट इज नॉट अ वेजिटेरियन होटल, और आप संकोच कर रही हो बिकॉज आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है। यू हैव नेवर बीन टू सच प्लेस। बट चूंकि 8 लोग रेडी हैं, 8 लोग खुश हैं, और आपने अपने आप को रोक लिया, हेजिटेट किया, रिफ्रेन किया फॉर टॉकिंग, फॉर कम्युनिकेटिंग, और धीरे से बोला नहीं मैं नहीं आ रही, तो 8 की 8 आप पर नाराज हो सकती है। वाई? क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रही हो, हेजिटेट कर रही हो। आपने अपने आप को रोक लिया, वहां किया, देखती हूँ, समझती हूँ, शायद ही आ पाऊंगी। सहेलियां आप पर चढ़ाई कर देंगे, अरे यार तू ऐसा मत कर प्लीज, हाँ बोल। जिद करेंगी, प्रेशर आएगा आपके ऊपर, न चाहते हुए भी शायद आपको जाना पड़ जाए, जाकर भी आप एंजॉय न कर पाओ। आपने अगर थोड़ा सा बोला यार मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी, हो सकता है सहेलियां बोले अच्छा मत खाना, बैठे रहना। फिर क्या करोगी? इंस्टेड इफ यू आर स्मार्ट इनफ, 8 लोग भी रेडी है, ग्रुप की 8 सहेलियां आपकी, 4 साल 5 साल से आपकी फ्रेंडशिप, बट यू कैन वेरी पोलाइटली से कि यार कोई और होटल कर लो तो मुझे खुशी होगी। 100% मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, बट दैट होटल आई एम नॉट गोइंग टू कम। मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, मैं आऊं बैठूं और खाऊं नहीं तुम्हारे साथ, ये मुझे चलता नहीं, प्लीज।
अगर वेन्यू चेंज होता हो तो मैं जरूर आती हूं, अदरवाइज यू ऑल कैन एंजॉय। ऐसे भी बात की जा सकती है। बिलीव मी, फ्रेंडशिप इंटैक्ट ही रहने वाली है, उसकी डोर कहीं कमजोर नहीं होने वाली। और एक बात बोल रहा हूं, अगर आपने प्रॉपर कम्युनिकेट किया, हेजिटेट नहीं किया, तो वो 8 की 8 आपके चॉइस का होटल जाने को भी रेडी हो जाएंगी कि चल तू बता यार, तेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे हम, तू हमारी पक्की सहेली, तू बता कहां चलना है, वहां जाएंगे। सिचुएशन ऐसे भी चेंज की जा सकती है, एंड दिस इज स्मार्टनेस माय डियर डॉटर। टिप नंबर 4, बी क्लियर, डायरेक्ट एंड असर्टिव। किसी से भी बात करो, क्लियर बात करो, डायरेक्ट बात करो, एंड विथ फुल असर्टिवनेस बात करो। मैंने देखा है ऐसी लड़कियों को, घर में परमिशन लेनी हो किसी चीज के लिए तो अपनी सहेली को काम पर लगाती हो आप कि तू आ मेरे घर, तू मेरी मम्मी से बात कर, तू बता उनको, वो तेरी बात समझेंगी, तू अच्छा बात करती है। नो, दिस इज नॉट साइन ऑफ स्मार्टनेस। वाया वाया बात नहीं करना, डायरेक्ट बात करना। पापा से बात करना हो तो पापा से, मम्मा से बात करना हो तो मम्मा से। मम्मा आप पापा से बात करो। वाई? मां को क्यों काम पर लगाना? आप स्मार्ट हो ना, पढ़ी लिखी हो ना, हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड हैव दैट असर्टिवनेस। अगर मां ने पूछ लिया बेटा उसमें बॉयज भी आ रहे हैं क्या पार्टी में तुम्हारे ग्रुप के, नेहा ने बॉयज को भी इनवाइट किया है क्या? मामा ऐसा तो कुछ हाँ पता नहीं। एक ये तरीका हो सकता है, एक यस मम्मा राहुल और रोहन भी आएंगे। दिस इज असर्टिवनेस, दिस इज असर्टिवनेस। क्लैरिटी के साथ बात करिए, विथ क्लियर नोशन। अगर आपने इस तरीके से बात की तो 100% कम्युनिकेशन हेल्दी होगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। बी ट्रांसपेरेंट, नेक्स्ट टिप, एंड टेल द ट्रूथ, डू नॉट हाइड। ट्रांसपेरेंट बिहेवियर रखो, सच बोलो, कोई भी चीज छुपाओ नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सच बोलने से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, बट फाइनली इमेज बिल्डिंग होगी आपकी, ट्रस्ट डेवलप होगा आपके ऊपर। कल कोई डॉटर बोल रही थी थोड़ा बहुत झूठ हम बोल देती हैं। इस उम्र में डॉटर झूठ बोलती है, मुझे पता है, कुछ थोड़ा बोलती है, कुछ ज्यादा भी बोलती है। कुछ लड़कियों की तो पर्सनैलिटी में भी आ जाता है, जहां सच बोल के काम चलाया जा सकता है वहां भी झूठ निकलता है मुंह से। वाई? क्योंकि आदत हो गई बोल बोलकर। ड्रेस खरीदा 2500 रुपए का, और सहेलियों के बीच में गए और सहेलियों ने कॉम्प्लीमेंट किया, ओ वाओ कितना अच्छा ड्रेस, कहां से खरीदा, कितने में लिया? हमारे मुंह से 2500 नहीं निकलता, सीधा निकलता है 6200। वाई? क्योंकि झूठ बोलने की आदत हो गई, झूठ बोलने की आदत हो गई। प्लीज प्लीज एंड प्लीज हैव अ ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, टेल द ट्रूथ, सच बोलिए, सच बोलिए। अगर रात को देर हो गई हो लौटते समय और आपके ग्रुप के बॉयज ने आपको घर तक छोड़ा हो, साथ दिया हो आपका, आप अपनी गाड़ी में आ गई हो और वो अपनी गाड़ियों में आकर आपको घर तक छोड़ दियो क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप है, वो भी आपको अकेले घर नहीं आने देना चाह रहे, और घर आ गए, माँ पूछे ना पूछे, पापा पूछे ना पूछे, भाई पूछे ना पूछे, इट इज योर मॉरल ड्यूटी, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज योर मॉरल ड्यूटी कि घर में एंटर करने के बाद सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को आप अपनी तरफ से बताओ कि पापा थैंक गॉड राहुल और रोहन मेरे को घर तक छोड़ने आए। पापा पूछे और आप बताओ, माँ पूछे और आप बताओ, वो बहुत अलग स्टोरी है। लेकिन कोई ना पूछे और हम खुद से बताएं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बिहेवियर एंड दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल स्मार्ट डॉटर्स। दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल स्मार्ट डॉटर्स। आपने नहीं बताया और माँ ने भी नहीं पूछा, पापा ने भी नहीं पूछा, और आपने सोचा हो चलो बात आई गई हो गई।
बात आई गई होगी। और 4 दिन बाद 5 दिन बाद रोहन के फादर आपके फादर को मिल गए और उन्होंने पापा को कम्युनिकेट किया कि उस दिन रात को 10:30 बजे बेटा आपकी बेटी को छोड़ने घर तक गया था आपके। अब पापा को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अगर आपने नहीं बताया है तो जवाब दो मेरे को, चैट पे लिखो। अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? यस डॉटर, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। अगर बुरा लगेगा, हमको पता है, तो फिर हमने ऐसा काम करना क्यों? एज सिंपल एज दैट। टेल द ट्रूथ। जीवन में जो बातें जैसी है उसको वैसा ही अगर रखोगी तो हमेशा खुश रहोगी। परेशान हो सकती हो थोड़ा बहुत परेशान हो सकती हो, लेकिन फाइनली जीत आपकी होगी। मां से परमिशन ले रही हो आप कोई सेलिब्रेशन में जाने की, और मां ने पूछा कौन कौन आ रहा है, और आपने 3 नाम बता दिया, ज्योति आ रही है, मेघा आ रही है, मेघना आ रही है। मां ने पूछा और कौन? आपने बोला सयाली आ रही है, तृप्ति आ रही है, प्रीति आ रही है। मां ने पूछा और कौन? ये और कौन मतलब मां क्या चाह रही है? आपको समझ में आ रहा है? मां कुछ नाम सुनना चाह रही है जो आप बोल नहीं रही है। टेल द ट्रूथ। अगर बॉयज आ रहे हैं तो बता दो कि मां रोहन भी आ रहा है, राहुल भी आ रहा है, सम्यक भी आ रहा है। बता दो, खुद से बता दो। क्यों मां को इतना पूछना क्वेश्चन बार बार? हम खुद से बता दें। अगर हमारी रिलेशन वैसे है, हमारी फ्रेंडशिप वैसी है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है, काफी दिनों से फ्रेंडशिप है, घर वाले शायद जानते भी हैं, और हमको पता है कि वो आ ही रहे, तो उसमें छुपाना क्या? खुद से बता दो। हो सकता है मां, मैंने बोला सत्य परेशान हो सकता है, मां 3 बातें बोल सकती, बेटा ध्यान रखना, मेरे को थोड़ा कम जमता है, वो लड़का तो एकदम कम जमता है, बोल सकती है मां। मां के कंधे में हाथ रख के मां को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि मामा आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, डोंट वरी, बड़ी हो गई हूं मैं, आपके संस्कार है। बोलो, ये बोलने की जरूरत है, ताकि आप जितनी देर घर के बाहर रहो, मम्मी घर के अंदर शांति से रहे। लेकिन अगर आपने चीजें छुपाई, आपका बिहेवियर ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो क्या होगा? आप रहोगी वहां पार्टी में और मम्मी यहां उथल पुथल होती रहेगी उनके अंदर, जब तक आप वापस ना आ जाओ, जब तक आप वापस ना आ जाओ। बिलीव मी। तो ये एक्सपेक्टेड है क्या ग्रोन अप डॉटर से कि वो मम्मी पापा को उथल पुथल वाली स्थिति में लाकर रखे? नो, नो। कुछ लड़कियों को हमेशा डाउट होता है कि सच नहीं बोला बट झूठ भी नहीं बोला, ऐसा चलेगा क्या? सच भी नहीं बोला और झूठ भी नहीं बोला, चलेगा क्या? मां ने पूछा कौन कौन आ रहा है, हमने 5-6 लड़कियों का नाम बता दिया, हमने झूठ कहां बोला? सच बोला, सच बोला, और चले गए, और फिर वापस आ गए। हमने झूठ कहां बोला? लड़कियों को लगता है कि हमने झूठ कहां बोला, डॉटर्स में क्लेम कि सर हमने झूठ कहां बोला, बट आपने सच भी तो पूरा नहीं बोला। पूरा सच ना बोलना भी माय डियर डॉटर झूठ है। पूरा सच न बोलना भी माय डियर डॉटर झूठ है। मैं रिपीट कर रहा हूं। चीजें इधर उधर से पता चलती है तो हमेशा, जिसको बोलते हैं ना, मक्खन लगाकर मिलती है। इतनी सी बात ऐसे करके मिलती है, और फिर हमारे लिए सिचुएशन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इट इज बेटर कि हम ही कुछ ना छुपाएं। इस एज में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। बहुत कंफ्यूजन होता है डॉटर्स को, आप लोगों को भी होगा कि सर क्या सच है, क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए। क्या हम ही देखते हैं हमारी एक सहेली कुछ कर रही है तो उसके लिए वो सही हो जाता है, वही काम हम करते हैं तो गलत हो जाता है लोगों की नजरों में। ऐसा क्यों? सहेली करे तो सही, हम करें तो गलत।
और कंफ्यूजन हो जाता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं माय डियर डॉटर्स, क्या सही क्या गलत इस एज में, ये 18, 20, 22, 23 साल की एज में क्या सही क्या गलत अगर ये पता करना है तो वन लाइन डेफिनेशन है, जो कुछ भी मम्मी पापा से छुपाना पड़े वो सब गलत। और वो हर काम जो मम्मी पापा को बता सकती हो करने के बाद या करने से पहले, वो सब सही, एज सिंपल एज दैट। हर वो काम जो करने से पहले या करने के बाद माँ बाप से छुपाना पड़े वो सब रॉन्ग, और हर वो काम जो करने से पहले या करने के बाद आसानी से माँ बाप से शेयर कर सकते हो, पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो, तो वो हर काम सही। कल एक डॉटर ने क्वेश्चन बोला था, क्या नाम था, दिशा, कल मैंने बोला था उनको कि मुझे याद दिलाना, कौन था, दिशा थी शायद, दिशा को अनम्यूट करना, दिशा थी कि देशना थी, देशना, देशना को अनम्यूट करना। देशना, नहीं देशना अनम्यूट नहीं है। हाँ देशना अनम्यूट हो आप, सुन रही हो मुझे, देशना खरियार रोड, कैन यू हियर मी, हेलो, नहीं है देशना, उसने हैंड रेज भी किया, उसने अपना वीडियो स्टॉप करके रखा है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर हेल्दी कम्युनिकेशन रखना है तो एक और टिप रख लो उसके लिए, और वो है यू शुड बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन अगर हेल्दी रखना है तो सुनना भी सीखो, अच्छे से सुनो, चीजों को शांति से सुनो। जितनी अच्छी आप लिसनर बनोगी, जितना अच्छा आपका सुनने का जज्बा होगा, उतनी बेटर आप कम्युनिकेटर होगी। देशना लिख रही सर मैं प्रेजेंट हूं। देशना हमने आपको अनम्यूट किया है, आप अपना कल क्वेश्चन पूछ रही थी तो पूछ, अभी पूछना चाहती हो क्या वो? हाँ मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलो। नहीं आप अनम्यूट करो खुद को। अनम्यूट है ना? यस देशना, कुछ गड़बड़ है। चलो बाद में लेंगे वो क्वेश्चन। लर्न टू लिसन। मम्मी आप बाहर जा रही हो, मम्मी आपको गेट तक छोड़ने आती है और पीछे पीछे कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस देते रहती है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, गाड़ी धीरे चलाना, टाइम से जाना, टाइम से आना, सीधे जाना, सीधे आना, अननोन लोगों से बात नहीं करना, कितनी बातें, कितनी बातें। एंड वी जस्ट ओवरलुक हर, अरे यार मम्मा का रोज का है, लगता है ना ऐसा। कई बार चिढ़ भी मचती है कि मम्मा मैं बड़ी हो गई हूं, कि क्या लगा रखा है आपने। अरे आप कितनी भी बड़ी हो जाओ, मम्मा के लिए तो बच्ची ही हो। बिकम अ गुड लिसनर। टू व्हीलर स्टार्ट करने से पहले माँ को हग कर लो, हग, गले लगा लो और उनकी आंखों में आंखें डालो और विथ ए स्माइल बोलो, हाँ माँ बोलो मैं सुन रही हूँ, पूरा बोलो, तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। क्या बोलेगी माँ? कुछ नहीं, जा, अच्छे से जा, एक सेंटेंस में कंप्लीट होती है बात। बट बिकॉज वी आर नॉट लिसनिंग, वो पीछे पीछे आ रही है। तो ऐसा
न हो। लास्ट टिप, आदर करें, अपमान नहीं। जिनसे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका रेस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें, इंसल्ट ना करें। इंसल्ट ना करें। मम्मा की इंग्लिश अच्छी नहीं है, बोलना चाहती है लेकिन वर्ड गलत बोल देती है, बिकॉज शी इज नॉट गुड एट इंग्लिश। उनका उस लैंग्वेज में उतना कमांड नहीं है। और बिकॉज यू आर एजुकेटेड इनफ, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रही हो, आपने खूब पढ़ाई कर ली, यू स्पीक फ्लुएंटली, और माँ ने कोई इंग्लिश का वर्ड बोला जो गलत था, तो माँ का आदर करोगे कि अपमान करोगे? हंसी उड़ाओगी अपनी माँ की? नो, दिस विल स्पॉइल द रिलेशन, दिस विल स्पॉइल द रिलेशन। इनफैक्ट मामा का ग्रामर, मामा का लैंग्वेज और कैसे इंप्रूव हो, वो आपका कंसर्न होना चाहिए, वो आपका कंसर्न होना चाहिए। हम बोलते हैं एग्जाम्स, एंड मे बी माँ बोलते एग्जाम। हम बोलते हैं फिजिक्स, हो सकता है माँ बोल दे फिजिक्स। तो हंसना नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। अपने ऊपर लो रेस्पॉन्सिबिलिटी की। ओ माय गॉड, माँ इस उम्र में भी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहती है, आई शुड हेल्प हर। अगर ये हमारा मोड रहा बिहेवियर का और कम्युनिकेट करने का चीजों को, तो सर्टेनली relations will flourish. This is all from my side regarding communication. देशना का क्वेश्चन है चैट पे, यदि बच्चे पापा को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद भी रॉन्ग वे में जाकर पेरेंट्स के साथ धोखा कर रहे हो, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? ये तो पेरेंट्स का क्वेश्चन है। बच्चे ने तो धोखा कर दिया पेरेंट्स के साथ ये क्वेश्चन तो पेरेंट्स से पूछना चाहिए। बट यस, अगर डॉटर का कंसर्न है, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कुछ कहीं महसूस किया होगा या उनके नॉलेज में आया होगा, मे बी सम ऑफ हर फ्रेंड, या आई डोंट नो, बट यस। और इसीलिए मैंने बोला था राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हर वो काम जो माँ बाप से छुपाना पड़े वो गलत है। माँ बाप ने भरोसा किया, माँ बाप ने कॉन्फिडेंस आपके ऊपर दिखाया, और आपने कुछ गलत किया, मतलब आपने पेरेंट से छुपाया है, वो कहीं और से पता चला है। विश्वास मानो, भगवान आपको माफ कर देगा। सॉरी, पेरेंट्स आपको माफ कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दे लव यू, जस्ट बिकॉज दे लव यू। बड़ी से बड़ी गलती आपकी माफ कर देंगे मम्मी पापा। आज नहीं करें कल कर देंगे, कल नहीं करेंगे परसों कर देंगे। बट जो गलत आपने किया है उनके साथ, वो स्टोर हो गया, कर्म की पोटली आपकी बड़ी हो गई। हम सब भगवान महावीर की संतान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने कांटे बोए हैं किसी के रास्ते में, तो आपका सफर स्मूथ होगा जिंदगी का? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और हम तो जैन तत्व ज्ञान को मानने वाले लोग, इस जन्म का पता नहीं किस जन्म में भोगेंगे, वहां तक की यात्रा हम अपनी स्पॉइल न कर दें। इसलिए माय डियर डॉटर्स, राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग। हर वो काम जो मम्मी पापा से छुपाना पड़े वो सब रॉन्ग। खुद अपना रेट्रोस्पेक्शन करो कि क्या क्या हमने मम्मी पापा से अभी तक छुपाया, और समझ लो
वो सब गलत। और अगर उसको ठीक करना है तो हेल्दी टिप्स मैंने दिए कम्युनिकेशन के, उसको इम्प्लाई करो और आज ही ठीक कर लो, आज ही ठीक कर लो। संवत्सरी का वेट ना करो, आज मुच्छामी दुक्कड़म कर लेना। अगर लगे कि हमने कुछ रॉन्ग किया है, इज इट ओके? दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। मैंने बोला था मंत्रा दूंगा, एक मंत्रा मैंने दिया। आज मंत्रा नंबर 2 अपने उसी पेपर में लिख लो। सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक मंत्रा दिया था, आज मंत्रा नंबर 2, हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी रिलेशनशिप्स, स्वस्थ संवाद, स्वस्थ रिश्ते। नोट इट डाउन। हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी रिलेशनशिप्स, प्लीज नोट इट डाउन। 2 मंत्र हो गए। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? रेज योर हैंड। देशना लिख रही है मेरी मम्मी के भी क्वेश्चंस है। मम्मी के क्वेश्चंस लास्ट डे 31 को, आज नहीं। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर पूछो। यू वांट टू से समथिंग, प्लीज रेज योर हैंड। आगे बढ़ू। हमारा थर्ड टॉपिक स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम का, आई मीन तीसरी सीढ़ी, और वो सीढ़ी है आपके दिल के सबसे करीब वाली सीढ़ी, आपके मम्मी से भी ज्यादा करीब, और वो है आपका फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त, सहेलियां। स्मार्टनेस के सफर का तीसरा पड़ाव, और वो है फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशन। फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशन। 4-5 लोगों को अनम्यूट कर दो, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं रिगार्डिंग फ्रेंडशिप। कौन चाहता है कि सर हमको अनम्यूट करो? जस्ट रेज योर हैंड। 4-5 लोग आ जाओ, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। जस्ट रेज योर हैंड जिनको अनम्यूट होना है। तनुश्री, देशना, समृद्धि, आस्था। आस्था अनम्यूट हो गई आप। देशना, तनुश्री को करिए। मनीषा सांखला को करिए। कुछ लोग कल से बात नहीं कर रही है, मैं चाहता हूं ख्याति, ख्याति को करिए, खुशी को करिए। चलो कितने लोगों को अनम्यूट करते हैं? राइट। यस। ख्याति, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ख्याति कहां से हो आप? नागपुर। हेलो। नागपुर से सर। नागपुर से ख्याति है। ख्याति मुझे बताओ, हु इज ए फ्रेंड? With whom we can share everything. ख्याति, Yes, sir. हु इज ए फ्रेंड? Sir, with whom we can share everything.
जिनसे आप सब कुछ शेयर कर लेती हो वो फ्रेंड। और और तनुष, हाँ क्राइम पार्टनर, पार्डन। क्राइम पार्टनर इन एवरीथिंग। दैट्स गुड वन। तनुश्री, सुन रही हो मुझे? तनुश्री सुन रही हो मुझे? हेलो मनीषा, मनीषा सांकला, कैन यू हियर मी? हेलो मनीषा बोलो, हु इज ए हेलो फ्रेंड? क्या समझती हो आप, किसको फ्रेंड बोलोगी? सर, आर सीक्रेट डायरी। आपकी सीक्रेट डायरी है, आपके फ्रेंड्स। जिनसे हम अपनी सारी सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। जिनसे आप सारी सीक्रेट शेयर कर सकते हो, मतलब लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं। आस्था, Yes, sir. क्या समझती हो फ्रेंडशिप मतलब क्या? The one who understands me. The one who understands me. Your papa understands you. Is he your Yes, friend? sir. Yes, sir. Best friend. Best friend. Wow, good. चलो निधि, सुन रही हो मुझे? निधि, कैन यू हियर मी? निधि को अनम्यूट करो। समृद्धि, समृद्धि को अनम्यूट करो। निधि को अनम्यूट करो। निधि, यस सर। निधि, कितने प्रकार के फ्रेंड होते हैं बता पाओगी? कई प्रकार के होते हैं सर। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड, टाइम पास फ्रेंड, हाँ हाँ, टाइम पास फ्रेंड, टाइम पास फ्रेंड, और बस। बस हम्म, बस सर। बस। तनुश्री, सुन पा रही हो मुझे? तनुश्री को अनम्यूट करो। कुछ नए लोगों को भी अनम्यूट कर दो। बस। श्रद्धा कोचर, कैन यू हियर मी? श्रद्धा, आप मुझे सुन पा रही हो? ये हेलो श्रद्धा, यस सर। श्रद्धा अपना वीडियो ऑन कर पाओगी? सर एक्चुअली मेरा फ्रंट कैमरा खराब है। ओके। श्रद्धा इतनी ब्यूटीफुल है कि कैमरा खराब हो गया इसलिए वो चेहरा नहीं दिखाना चाहती। ओ नाइस, नो प्रॉब्लम। श्रद्धा, कितने यस टाइप के फ्रेंड? क्या सर? फ्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं बता पाओगी? फ्रेंड्स कितने टाइप, जिनसे हम जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं वैसे फ्रेंड्स होते हैं। मतलब मस्ती में अलग फ्रेंड्स होते हैं, फिर क्राइम क्राइम टाइम अलग के अलग लिए टाइप अलग के फ्रेंड। फ्रेंड्स रहते हैं। अब वही तो अलग अलग पूछ रहा हूं मैं। रिद्धि बुरड़ को अनम्यूट करो। रिद्धि, एकदम शांत बैठी हो आप, बोलो कितने टाइप्स के फ्रेंड? हेलो हाँ रिद्धि। सर, बहुत टाइप के फ्रेंड्स होते हैं। जो हाँ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे हैप्पी मोमेंट में रहते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हाँ हमारे सैड टाइम में रहते हैं। हाँ। तो हम आपके साथ सिद्धि भी बैठी है? निधि, निधि ने बताया। चेष्टा पटवा, चेष्टा आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अनम्यूट करो आप अपने आप को।
बोलो चेष्टा, कितने टाइप के फ्रेंड हैं तुम्हारे? बहुत सारे हैं। जैसे किसी ने बोला क्लोज फ्रेंड, टाइम पास हाँ। फ्रेंड, आपके कैसे कैसे है? क्लोज फ्रेंड्स है सारे। सारे क्लोज है, टाइम पास वाले कोई नहीं? सारी क्लोज सहेलियां फ्रेंड भी क्लोज? सारे टाइम पास फ्रेंड्स है। हाँ, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप सबकी फ्रेंडशिप है और काफी लोगों से फ्रेंडशिप है, बहुत अलग अलग टाइप्स के आपके फ्रेंड हैं। अब मेरा क्वेश्चन है सिद्धि आपसे, सिद्धि को अनम्यूट रखो ना, आप अपने आप को म्यूट नहीं करना जिनको मैंने अनम्यूट किया है। रिद्धि सिद्धि, सिद्धि बुरड़ आई थिंक मलकापुर, आप म्यूट हो, अनम्यूट करो। My question to Riddhi and Siddhi: how important are friends in your life? कितने important है फ्रेंड आपकी लाइफ में? आवाज नहीं आ रही है। फ्रेंड्स है तो हम उनको सब कुछ शेयर कर सकते हैं, हमारी फैमिली प्रॉब्लम, हमारे बाहर की प्रॉब्लम, स्टडी प्रॉब्लम, बट कुछ चीजें होती है जो हम हमारे पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते पर फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो कितने इम्पोर्टेंट है फ्रेंड लाइफ में? सो मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा? मॉम डैड के बाद तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट ही है। हाँ, क्यों? सर उनका प्रेजेंस हमारे को बहुत मैटर करता है कि मतलब वो होना ही चाहिए, फ्रेंड्स लाइफ में होने ही चाहिए सबके लाइफ में। क्योंकि हम अकेले ज्यादा टाइम नहीं रह सकते, हमें फ्रेंड्स की जरूरत है हमारी लाइफ में। कहीं ना कहीं जाओ, फ्रेंड्स हर मोमेंट पे हमारे काम आती है। वेरी गुड। मैत्री को अनम्यूट करो, रिद्धि को अनम्यूट रहने दो, चेष्टा को अनम्यूट करो, गुंजन को अनम्यूट करो। अब मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, आपको आंसर देना है यस नो, जो आपको ठीक लगे। किसी का वेट नहीं करना, मैं 4-5 लोगों को अनम्यूट कर दिया हूं, ठीक है? फ्रेंडशिप मीन्स हैप्पीनेस, यस और नो? Yes. Friendship Yes, sir. means belongingness, yes or no? Yes, sir. Friendship means support. Yes, sir. Friendship means understanding. Yes, sir. Friendship means no compulsion. Yes. अब एक और चीज, फ्रेंडशिप मीन्स आर्गुमेंट। No. Yes. कल ही हमने गेम खेला था, कुछ डिसएग्री होते हैं, कुछ एग्री होते हैं। फ्रेंडशिप मीन्स एडवाइस। Yes. गुड। तो ये सारी बातें हैं फ्रेंडशिप की। आपको पता है स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम में मैं फ्रेंडशिप की बात क्यों कर रहा हूं? क्या कारण होगा? क्या कारण होगा गुंजन? क्योंकि हम आजकल सबकी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। नहीं, वो तो मेरी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट थे जब मैं आपकी एज का था। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैत्री, हाँ बोलो। नहीं सर, रिद्धि। रिद्धि, हाँ बोलो। तो फ्रेंड्स ही होते हैं जो हमें राइट पाथ पे भी ले जाते हैं, पर कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो हमें रॉन्ग पाथ पे ले जाते हैं। फिर उसकी वजह से वो रॉन्ग पाथ की वजह से हमारा पूरा जो गोल वगैरह है वो पूरा ही चेंज हो जाता है। फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट है। डे बिफोर यस्टरडे मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने बोला था स्मार्टनेस मीन्स एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हम लाइफ में निर्णय ऐसे ले कि हम खुश रहे। दैट इज स्मार्टनेस।
राइट? Yes, sir. और एट दिस जंक्चर ऑफ लाइफ के जिस मुकाम पे आप अभी हो, अभी राइट नाउ, ये वो मुकाम है जहां मैक्सिमम फेवरेबल सिचुएशन भी फ्रेंडशिप में क्रिएट होती है और मैक्सिमम चैलेंजेस भी फ्रेंडशिप में आते हैं। Yes, sir. और नॉट, Yes, sir. है ना? इसलिए हमको मैक्सिमम डिसीजन फ्रेंडशिप से रिलेटेड लेने होते हैं और वो ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हमको या तो बहुत खुशियां बढ़ा सकते हैं लाइफ में या हमको रिग्रेट करा सकते हैं। आज नहीं, थोड़े दिन बाद रिग्रेट हो सकता है, ओ माय गॉड मैंने ऐसा क्यों कर लिया, उसके बोलने से उसकी बात मैंने क्यों मान ली, सॉर्ट ऑफ फीलिंग। या ये हो सकता है, अरे यार उसने तो मुझे इतना बोला था, मैं क्यों नहीं समझी, कितनी अच्छी फ्रेंड थी वो मेरी और मैं उसको मिस कर गई। ये ना हो, इसलिए स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम का मेन कंटेंट इज फ्रेंडशिप और उसके साथ एक वर्ड जुड़ा है, फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशन। व्हाट इज टेम्पटेशन? टेम्पटेशन मतलब किसी चीज को करने की चाह, किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करने की चाह, किसी इच्छा, है ना? और वो इच्छा कैसी? तीव्र इच्छा, छोटी मोटी नहीं, कर लो यार, जी लो यार सॉर्ट ऑफ फीलिंग। आज एक बार, ये मौका फिर आएगा नहीं सॉर्ट ऑफ फीलिंग। ये मम्मा पापा के साथ कम्युनिकेट करने में नहीं आती ये फीलिंग। ये फीलिंग कहाँ आती है? किनके बीच में आती है? बोलो। फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ आती है। और इसलिए इस लाइफ के पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हमने फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से समझ लिया, बिलीव मी 90% आप एश्योर हो जाओगी कि आपकी लाइफ में आपसे कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो। मैं कहना ये चाहता हूं, अगर आपको क्लेम करना है कि आप स्मार्ट हो तो 90% चैलेंजेस लाइफ में इस डोमेन से आने वाले हैं जिसको हम फ्रेंडशिप बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं। ऐसे हमको लगता है कि फ्रेंड्स मतलब एकदम क्लोज टू माय हार्ट, मम्मा पापा से भी ज्यादा क्लोज, मेरे करीब, मेरी सहेली। आती कि नहीं ये फीलिंग? आपकी कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, अगर मामा ने उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोला तो आप क्या बोलती हो? मामा आपको जो बोलना है मुझे बोलो, खबरदार मेरी फ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बोलना। कितनी क्लोज है वो आपके हार्ट से। Am I right? लेकिन बावजूद उसके चैलेंजेस लाइफ में, अभी आपकी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा किसी एक एरिया से आ रहे हैं तो वो है फ्रेंडशिप। इसलिए माय डियर डॉटर्स, फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो। मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं आपके साथ। जो म्यूट नहीं है, जो अनम्यूट है, जैसे मनीषा है, निधि है, ये मुझे दिख रही है। गुंजन है, नहीं मनीषा अनम्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट कर दो। गुंजन है, रिद्धि है। जो वीडियो जिनका ऑन है मैं उन्हीं को अनम्यूट करूंगा। अगर आपको और मजा लेना है, कम्युनिकेट करना है, इंटरैक्ट करना है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लो। मानसी दुग्गड़ अनम्यूट करो। खुशबू जैन अनम्यूट करो। मानसी को अनम्यूट करो, खुशबू को अनम्यूट करो। किसी के ऑडियो से प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज आ रही है, मेल वॉइस आ रही है? हंसी, कैन यू हियर मी?
मानसी, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. मानसी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप Yes. कॉलेज में हो, स्कूल में हो? College, sir. कॉलेज में हो। कौन से शहर से हो आप? Sir, Raipur. आप रायपुर से हो। कौन से कॉलेज में पढ़ रही हो मानसी? Sir, I'm doing private from Durga College. दुर्गा कॉलेज से आप पढ़ रही हो। ओके Yes, sir. मानसी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप मुझे बताना ये सही है कि गलत है, Yes, sir. कि कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के फ्रेंड्स लड़कियां भी होती है और लड़के भी होते हैं। मैं सही हूँ कि गलत हूँ? सही हो सर। ओके मानसी, मेरा सेकंड क्वेश्चन, यस सर। क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि लड़कियों की फ्रेंडशिप लड़कों से नहीं होनी चाहिए? नो सर। यानी इट इज वेरी वेरी नॉर्मल कि लड़कियों की sir. फ्रेंडशिप लड़कों से भी हो सकती है। हो सकती है। गुंजन, कैन यू हियर मी? यस सर। मैं ऐसा बोल रहा हूं, मुझे बताना कि मैं राइट हूं कि रॉन्ग हूं, कि अगर लड़कियों की फ्रेंडशिप लड़कों से भी है, अगर उनके ग्रुप में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, दोनों हैं, तो लड़कियों को ये बात अपने पेरेंट्स से छुपा कर रखनी चाहिए। नो सर, इसमें कुछ छुपाने जैसा तो है ही नहीं। ऐसा क्या? ओके यस सर। गुंजन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। यस सर। सपोज कोई लड़की है यस सर। जिसने ग्रुप में लड़कों से और लड़कियों से दोनों से फ्रेंडशिप करके रखी हुई, उसके ग्रुप में कुछ बॉयज भी हैं और कुछ गर्ल्स भी हैं, ओके और उसने ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई है, छुपाई है। तो गुंजन, आपको क्या लगता है, ये सही है कि गलत है? गलत है सर। ये गलत है। यस सर। ये गलती लड़की की है। यस सर। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पेरेंट्स के डर से नहीं बताया हो? पर इसमें डरने का क्या, इफ यू आर नॉट रॉन्ग तो क्यों डरना? ओके ओके मतलब लड़कियों की फ्रेंडशिप लड़कियों के साथ साथ लड़कों से भी हो सकती है। यस सर। देयर इज नथिंग रॉन्ग। नो। ऐसा मैं मान रहा हूं आप लोगों से बात करके। यस सर। और इट इज वेरी नॉर्मल। यस ऐसा सर। भी मैं मान रहा हूं। यस मैं सर। ऐसा भी मान रहा हूं कि जनरली लड़कियां इस बात को घर में बताकर भी रखती हैं। यस सर। जनरली देयर कैन बी फ्यू केसेस जहां लड़कियों ने ये बात घर में नहीं बताई है। बट जितनी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं उससे ये इन्फ्रेंस निकल रहा है कि इट इज समथिंग नॉर्मल। ओके, भूमिका चोपड़ा को अनम्यूट करो, और अभी जो अनम्यूट थे उनमें से एक दो लोगों को भले ही आप म्यूट कर दो। भूमिका, कहां से हो भूमिका? सर सिहावा नगरी। सिहावा नगरी। ओके, कहाँ पढ़ रही हो अभी? सर रायपुर। ओके भूमिका, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप कॉलेज में यस हो? सर। यस सर। क्या पढ़ाई कर रही हो भूमिका? सर बीएससी ग्रेजुएशन। भूमिका, अभी मैंने आपकी फ्रेंड्स लोगों से बात की, आपने सुनी कि लड़कियों की फ्रेंडशिप ग्रुप में लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती है, इट्स अ मिक्स्ड ग्रुप, राइट? यस सर। मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ भूमिका कि एक लड़की को क्या समझना चाहिए अगर कोई लड़का उसको अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ? अगर कोई लड़का उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अगर उसको समझ में आ रहा है, तो फिर उसको उससे फ्रेंडशिप नहीं रखनी चाहिए। भाई, पढ़ाई करने का टाइम है, कॉलेज में आप पढ़ाई कर रही हो, आपका ग्रुप है, मौज मस्ती सब हो रही है, ठीक है? यस सर। बट कोई एक है जो बियॉन्ड जा रहा है फ्रेंडशिप के, मस्ती और पढ़ाई के साथ साथ वो किसी एक पर्टिकुलर गर्ल को, डॉटर को अट्रैक्ट कर रहा है फन क्रिएट करके।
तो क्या समझना चाहिए आपको, क्या लगता है आपको? सर पहले तो उसको समझाना चाहिए, अगर फ्रेंडशिप वैसी रखनी है तो, नहीं तो फिर अगर वो नहीं समझता है सामने वाला और उसकी हरकतें नहीं बदलती है तो उससे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए और उससे बात बंद कर देना चाहिए। अच्छा, और इस पे कोई कुछ ऐड करेगा कि इसके साथ साथ सर और भी ये भी करना चाहिए? किसी को लग रहा है कि कुछ और बोलना है इसमें? जितना भूमिका ने बोला सर वो ठीक है, बट साथ साथ ये भी, या सर भूमिका ने ये चीज बोली वो जो मुझे ठीक नहीं लग रही है, ऐसा? प्लीज रेज योर हैंड। मनीषा। हेलो। मनीषा शाखला। बोलो मनीषा, क्या बोल रही हो? मेरे को समझाना चाहिए कि जैसे फ्रेंडशिप है वैसी रहने दो, अगर उससे ज्यादा है तो नहीं हो सकता कुछ। मनीषा थोड़ा पास में आके बोलो ना, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। समझाना चाहिए लड़के को कि फ्रेंडशिप ही रखे, अगर फ्रेंडशिप तो फिर नहीं हो सकता, इस बात को समझना चाहिए, और अगर नहीं समझे फिर भी तो खुद से खत्म कर देना चाहिए। ओके ओके, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? ख्याति ने, भूमिका ने तो बोला ही है। ख्याति हैंड रेस कर रही है, ख्याति को अनम्यूट करो। ख्याति बरडिया। हेलो सर। हाँ ख्याति बोलो, क्या बोल रही हो आप? सर फ्रेंडशिप तो रखनी चाहिए, हाँ, बट उसके तरीके से समझाना चाहिए। अगर वो नहीं, जैसे अगर फ्रेंडशिप है तो हम डिसीजन कोई भी एक दूसरे को पूछ के लेते हैं, तो अगर ना पूछे और उसके अपोजिट जाके खड़े हो जाए हर डिसीजन में, तो वो अपने आप ही समझ जाएगा कि सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने आप ही पीछे हो जाएगा। तो इससे ना ही फ्रेंडशिप पे असर पड़ेगा, ना ही किसी और चीज पे। यानी कोई डॉटर को कोई ग्रुप में लड़का अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो भी उससे फ्रेंडशिप नहीं तोड़ना चाहिए, बस उसके डिसीजन से हमको। क्या बोल रही हो आप? सर मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कोई डिसीजन लेते हैं या कुछ करते हैं तो हर चीज में उसके अपोजिट खड़े हो जाना चाहिए, हर चीज में उसकी नहीं माननी चाहिए, तो वो अपने आप ही समझ जाएगा सामने वाला कि इंटरेस्टेड ही नहीं है। ओके 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 ओके, चलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैत्री, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। मैत्री, कैन यू हियर मी? मैत्री, is there any possibility कि boys may lead us to bad habits in friendship? या पॉसिबिलिटी है, In the sense? लाइक कुछ बॉयज जनरली ऐसे भी रहते हैं कि उनकी गलत आदतें रहती है, तो लोग उकसा सकते हैं कि ये कर ले, कुछ नहीं होगा, एक बार ट्राई कर ले, बट वो अपने ऊपर रहना चाहिए कि करना या नहीं करना। तो उन लोग अपने को बोल सकते हैं कि ये ट्राई कर लो, तो उससे मतलब अपन बहकावे में आ भी सकते हैं, ऐसा होता भी हो। हाँ, लेकिन एज ए गर्ल आपको क्या लगता है, व्हाट शुड बी योर स्टैंड? जो आपको सही लगे वो करने का, मतलब फिर उनकी बात नहीं सुनने का। उन लोग बोल रहे हैं तो वो उनकी चॉइस रहती है। और सही और गलत क्या होता है ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। हाँ, क्या बताया? जो हर बात मम्मी पापा को बता सके वो सही है, वरना गलत है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वेल आंसर्ड मैत्री। प्रकृति, आज आपने शुरू से बात नहीं की, मैंने आपको चांस भी नहीं दिया, आई एम सो सॉरी। प्रकृति को अनम्यूट करो। प्रकृति, अभी तो मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ। यस सर। आप अपना मन बताओ, क्या ग्रुप में लड़कियां भी हमको कुछ बैड हैबिट्स की तरफ ले जा सकती है क्या? हाँ सर अगर फ्रेंड्स है और वो इन्फ्लुएंस कर रही है, अगर वो कोई बैड हैबिट से है, मतलब उनके में कोई बैड हैबिट्स हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। जैसे सपोज
कोई लड़का अगर हमारे ग्रुप में हमको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो हमारी फ्रेंड के थ्रू हमको बुलवाएगा, और फिर हो सकता है हमारी फ्रेंड उससे इन्फ्लुएंस करे कि देख तुझे ऐसा लाइक करता है, अब ऐसा करके। ओके, कोई एक आध इंसिडेंट कभी आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया हो, आपकी नजर में आया हो, शेयर कर पाओगी? सर एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, सो मैंने एक केस सॉल्व किया है ऐसा। हाँ, अगर शॉर्ट में बता पाओ तो। सर एक लड़का था और वो एक लड़की को बहुत लाइक करता था, और उसने मतलब लड़की से डायरेक्ट बात करनी चाहिए, बट लड़की ने हमेशा उसे मतलब उसकी बात नहीं सुनी और उसे हमेशा समझाने की कोशिश की कि मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है और मैं नॉर्मल फ्रेंडशिप रखना चाहती हूँ। फिर उसने उसको उसके फ्रेंड्स के थ्रू इन्फ्लुएंस कराने की बहुत कोशिश की। और ये फ्रेंड्स कौन थे, लड़का था कि लड़की थी? सर लड़की फ्रेंड। ओके। लड़की फ्रेंड से उसने बहुत इन्फ्लुएंस कराने की कोशिश करी, और बट उसके बाद उसने एक अच्छा डिसीजन ये लिया कि वो जाके अपने पेरेंट्स से ये सारी बातें शेयर करी। पहले उसे लगा कि वो हैंडल कर सकती, बट उसने जब अपने पेरेंट्स से जाके ये सारी बातें शेयर करी तो फिर ये सारी चीजें जाके सॉल्व हुई। ओके ओके। क्योंकि वो उसे थ्रेट भी दे रहा था कि अगर तू मुझसे दोस्ती नहीं करी तो मैं मर जाऊंगा एंड ऑल। तो ये सारे प्रेशर क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंस बहुत करता है। तो इस समय में अपने पास एक वो होता है, चॉइस होता है कि आप राइट डिसीजन कैसे ले। आप अपने पेरेंट्स से ये सारी चीजें शेयर करके आप उनकी हेल्प लेके राइट डिसीजन ले सकते हो। ओके ओके ओके। आप प्रतीक्षा को अनम्यूट रखो, ख्याति को अनम्यूट करो, मनीषा साखला को और निधि जैन को अनम्यूट करो, मानसी दुग्गड़ को अनम्यूट करो, बाकी को आप म्यूट कर सकते हो। मैत्री, ख्याति, मनीषा, निधि, प्रकृति, गुंजन, मैं रिपीट करूं क्या? गुंजन को अनम्यूट करो। हाँ, आप लोग मैं बोलूंगा तभी बात करिएगा ताकि वॉइस ओवरलैप नहीं हो। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आज, मैं क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि टॉपिक आपके दिल के करीब का है, आप लोग ज्यादा अच्छे से मेरे को समझा पाओगे। फ्लर्ट करते हैं लड़के, फ्लर्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड फ्लर्ट। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फ्लर्ट लड़कियों को पसंद आता है इस एज में, राइट और रॉन्ग? यस सर। नहीं नहीं, ऐसे यस सर बोलोगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा। पहले नाम बोलो, फिर यस या नो बोलो, या जो भी बोलना है बोलो, मुझे पता चले कि किसने बोला है। सब ख्याति है। हाँ ख्याति बोलो। नो सर। नो, मजा नहीं आता। सर फिर क्या आता है? समृद्धि। ओके, क्या बोल रही हो? सर नहीं रहता है, मजा नहीं आता लड़कियों को। ओके, मैत्री, व्हाट इज योर क्वेश्चन? नो सर, इरिटेट होता है। इरिटेट होता है। गुंजन, नहीं मैं पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ, सॉरी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इस एज में गर्ल्स को अगर बॉयज फ्लर्ट करे तो मेरे को ऐसा आ रहा है फीलिंग, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि गर्ल्स फील समटाइम्स हैप्पी अबाउट इट। आई एम राइट और रॉन्ग? आई जस्ट वांट टू कंफर्म। ख्याति said no, मैत्री said no, गुंजन what is your take? सर ये डिपेंड करता है लड़की के ऊपर कि व्हाट शी फील्स। इफ शी इज ओके विद दैट फ्लर्टिंग तो इसको अच्छा लगेगा। आई पर्सनली डोंट लाइक इट, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके, निधि, लड़के फ्लर्ट करते हैं, लड़कियों को पसंद आता है, ये मैं बोल रहा हूँ, आप क्या बोलती हो? नो सर। नहीं। मानसी दुग्गड़। सर दोनों सिचुएशंस होती है, बहुत सी जगहों पे लड़कियों को अच्छा भी लगता है और बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जिनको नहीं भी अच्छा लगता है। ओके, चलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सभी से, अगर लड़की को अच्छा लगे, अगर लड़की को ये पसंद आ रहा हो किसी लड़के का फ्लर्ट करना, हेलो,
यू आर गेटिंग मी? यस सर। हाँ, तो फिर ये जो रिलेशन है फ्रेंडशिप का, अगर फ्लर्ट पसंद आ रहा है और ये फ्रेंडशिप का जो रिलेशन है, मेरे को ऐसा लगता है अगर फ्लर्ट पसंद आ रहा होगा तो ये फिर रिलेशन फ्रेंडशिप वाला नहीं रहेगा, ये बियॉन्ड जाएगा। यस सर। एरर आ जाएगा उस फ्रेंडशिप में, उस रिलेशन में एरर आ जाएगा। Yes, sir. रॉन्ग? Sir, you are right. मैत्री, यस सर, यू आर राइट। ख्याति, यस सर, राइट। गुंजन, यस सर। मनीषा सांखला, कैन यू हियर मी? हेलो निधि? यस सर। ओके, इनको म्यूट कर दो। रिद्धि को अनम्यूट करो, प्रकृति को अनम्यूट करो, भूमिका को अनम्यूट करो, दिशा जैन फ्रॉम अहिवारा अनम्यूट करो, साक्षी सकलेचा को अनम्यूट करो। भूमिका चोपड़ा, प्रकृति, साक्षी सकलेचा, दिशा अहिवारा, क्षमा, कैन यू हियर मी? यस सर। क्षमा, आप कहाँ से हो? हरियार रोड से। हरियार रोड से। क्षमा, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। यस सर। इस उम्र में 18, 20, 22 साल की उम्र में फ्रेंडशिप में बॉयज एंड गर्ल्स के बीच फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। हो सकता है सर, एक टाइम। राइट और रॉन्ग? यस सर, हो सकता है। हो सकता है, और ये बहुत ऑब्वियस है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, हाँ होता है, ये हो सकता है, नॉर्मल भी है। ऐसा है। ओके, दिशा फ्रॉम अहिवारा, क्या बोलती हो? सर एक बार क्वेश्चन। क्या बोल रही हो? क्वेश्चन रिपीट कर ले। अच्छा, मैं क्वेश्चन रिपीट करूं। दिशा, मैं ये बोल रहा हूं, इस उम्र में, ये जो कॉलेज जाने वाली हमारी उम्र है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, इस एज की लड़कियों में फ्रेंडशिप में बॉयज और गर्ल्स साथ होते हैं, इनमें एक फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। Am I right or wrong? राइट सर। हेलो। Right. लाइट्स। ओके, भूमिका क्या बोल रही हो? यस सर। हो यस सकता सर, है? हो सकता है। हो सकता है। ओके, प्रकृति, यस मेरा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, यस सर। टू व्हाट एक्सटेंट गर्ल शुड गिव रिलैक्सेशन टू फिजिकल टच टू देयर मेल फ्रेंड्स? हिंदी में बोलता हूं, लड़कियों को ग्रुप में, आप लोग बोल रहे हैं फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, होता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप में बॉयज एंड गर्ल्स हैं, तो स्पर्श करने का एक सीमा, फिजिकल टच की एक लिमिट क्या होनी चाहिए किसी डॉटर के लिए? अट्रैक्शन तो है, आप बोल रहे हो। सर जहां तक कि वो कंफर्टेबल खुद फील करती है सब लोगों के सामने और खासकर अपने पेरेंट्स के सामने, जैसे हैंडशेक करना, हाई फाई देना, अगर वो ये कंफर्टेबल फील कर रही कि अपने पेरेंट्स के सामने भी कर सकती है, देन इट इज ओके। और जहां पे उसको लग रहा है कि नहीं ये चीज मैं अपने पेरेंट्स के सामने नहीं कर सकती, देन शी शुड नो कि ये चीज गलत है और उसे वहीं पे ही वो चीज को स्टॉप कर देना चाहिए, ब्रेक कर देना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा पर्सनल जा रहा हूँ प्रकृति। हाँ आई होप यू वोंट माइंड। अगर माइंड करोगी तो भी बता देना प्लीज, अभी हमने कम्युनिकेशन पे बात की है। प्रकृति, पर्सनली फॉर यू, यस सर, इज देयर एनी लिमिट फॉर फिजिकल टच विद इन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स? आपने कुछ ऐसी मर्यादा रखी है? यस सर। क्या है वो?
सर जैसे हैंड शेक करना, हाई फाई देना, और जैसे कभी अपन बात कर, नहीं नहीं, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया। हाँ लो हाँ बोलो। सर वहां तक के रिलैक्सेशन इट्स ओके, कहाँ बट तक? सर हैंड हैंडशेक, शेक करना, हाई हाई फाई। फाई देना। ये हाई फाई क्या होता है? मैं नहीं समझता, थोड़ा सा करके बताओ मुझे। आपका वीडियो ऑन है। हाँ सर, ये हाई एक फाई। हाथ है, ये दूसरा हाथ है। जैसे अपन कुछ बात कर रहे हैं और अपन को एक दूसरे की बात ठीक लगी तो ऐसे हाँ करके हाँ हाई फाई देना। ओके, ये मैंने ऐसा हाथ किया और आपने भी ऐसा हाथ किया। इफ वी आर फ्रेंड्स तो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, राइट? यस ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ओके भूमिका, यस सर। शुड देयर बी एनी लिमिट ऑफ फिजिकल टच? हाँ सर, होना चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए? सर जैसे दीदी बोली कि हैंडशेक करना चाहिए, हाई फाई देना चाहिए, उतना ही लिमिट होना चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं। ओके, समझ में आ रहा है मेरे को। ठीक ठीक ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन, मैं बहुत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगेन आई एम सॉरी। लास्ट क्वेश्चन, दिशा अहिवारा। यस सर। दिशा, फ्रेंड्स है ग्रुप में, लड़के लड़कियां सब, हमको लड़कों फ्रेंड से गिफ्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नॉर्मल फ्रेंड है तो लेना चाहिए, वरना नहीं। फ्रेंड तो नॉर्मल ही होता है, अब नॉर्मल कहाँ होता है? मतलब भाई बहन, भाई जैसे रिलेटिव में है तो फिर वो फ्रेंड कहाँ हो गए? वो तो भाई हो गया। नहीं लेना चाहिए। ग्रुप में एक लड़की है जिसकी 4-5 और सहेलियां हैं, और 2-3 बॉयज भी हैं ग्रुप में, स्कूल में, कॉलेज में, ऐसा कोई ग्रुप है। और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि किसी एक लड़की ने बॉयज से गिफ्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। भूमिका? सर अगर वो फ्रेंड है तो लेना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड तो है ना, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ ना, ग्रुप में है, हाँ, और अगर फ्रेंड है। वो किसी, अगर आपको पता है कि वो किसी और चाहत को पूरी करने के लिए, आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए गिफ्ट दे रहा है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गिफ्ट से तो हमेशा हर कोई अट्रैक्ट होता है। हाँ, पर वो अपने अपने ऊपर रहना चाहिए, वो क्या इंटेंशन से दे रहा है वो पता अगर है तो फिर नहीं लेना चाहिए, और अगर ऐसी कैजुअल फ्रेंड है तो लेना चाहिए। ओके भाई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। भूमिका, मेरा कंफ्यूजन दूर करो। ग्रुप में फ्रेंड है लड़का, और yes, 5 रुपए का 5 स्टार डेयरी मिल्क का चॉकलेट, 5 रुपए का। ओके, मैं yes, sir. आप ही को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, आप ही को लाकर दे दिया आपके फ्रेंड ने कि यार हाँ. आज मेरा बहुत अच्छा हुआ, वाइवा बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, ये ले 5 रुपए का डेयरी मिल्क। तो सर मैं ले लूंगी और ले वहीं ले। पे उसी के सामने खा भी लूंगी। ओके ओके, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ गर्ल्स कि छोटा मोटा गिफ्ट कभी भी कोई लड़के फ्रेंड दे तो ले लेना चाहिए। भूमिका? हाँ हाँ सर। और भूमिका, अगर तुम मेरिट में आ गई, सपोज, यस सर। भगवान करे जरूर आओ, यस सर। मेरिट थैंक में यू। आई और तुम्हारे किसी ग्रुप के फ्रेंड को पता चला कि मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड मेरिट में आई और उसने आपको मोबाइल लाकर दे दिया गिफ्ट में, यस सर। फिर? नहीं लूंगी क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं नहीं लूंगी। तो वो मोबाइल आप सेल कर देना, फ्रेंड का गिफ्ट ले लो। नहीं सर, मैं फिर भी उससे नहीं लूंगी। कारण क्या है?
कारण ये है कि अगर वो लड़का दोस्त है तो ऑब्वियस मेरे पापा क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे कि वो तुमको इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया। हाँ और पहली तो बात तो मैं लूंगी भी नहीं। नहीं लोगी वो मैं समझ गया, नहीं लोगी वो मैं समझ गया, मेरे को रीजन दो। इज इट नॉट अ वेरी बिग ओकेजन दैट उसकी फ्रेंड मैरिट में आई है? हाँ सर, ये कुछ बड़ा तो नहीं हुआ। 2-3 साल की फ्रेंडशिप है, ऐसा भी नहीं कि 10 दिन पुरानी फ्रेंडशिप है, और खुश हो गया वो बिकॉज हिज फ्रेंड हैज टॉप्ड इन द यूनिवर्सिटी। क्या करोगे? नहीं लूंगी, चाहे वो कितना भी पुराना फ्रेंड हो या कम दिन का फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड हो। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो नहीं लूंगी। हाँ हाँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। ओके। रितिका लोढ़ा, अनम्यूट करो रितिका लोढ़ा को। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ गिफ्ट आप ले रहे हो, कुछ गिफ्ट नहीं ले रहे हो। रिद्धि को भी अनम्यूट कर दो। सर मी ऑल्सो अनम्यूट। नाम बोलो। सर समृद्धि। हाँ समृद्धि, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। आपका वीडियो ऑन नहीं है क्या? सर ऑन है। समृद्धि बागरेचा। समृद्धि, यस सर। कब गिफ्ट लेना कब गिफ्ट नहीं लेना, मेरे को कंफ्यूज कर दियो आप लोग, बताओ। सर अगर वो आप जैसे बोले कि वो अगर आपका बहुत पुराना फ्रेंड है तो भी गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपन चॉकलेट वगैरह की बात अलग है, और फोन मैं नहीं लूंगी क्योंकि घर में भी वैसे लेते भी नहीं है। और पापा सही में पापा क्रॉस क्वेश्चन जरूर करेगी, उनने गिफ्ट इतना महंगा मोबाइल क्यों दिया। जितने लोग अभी अनम्यूट हैं, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आप ऐसी लड़कियों को जानती हो क्या कि जिन्होंने ऐसा गिफ्ट लिया है? यस और नो? यस सर, लिया है। यस सर। आवाज नहीं आ रही मेरे को। यस सर, लिया है। यानी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो रीजनेबल क्वेश्चन है ना? ऐसा हो रहा है ना? यस सर। यस सर। आप अपना पर्सनल ओपिनियन जो दे रही हो उसका मैं पूरा ऑनर कर रहा हूं, सम्मान कर रहा हूं। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। बट मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसके वैसे आंसर्स मिल रहे हैं ना कि नहीं मिल रहे? लड़कियां ऐसा गिफ्ट एक्सेप्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? सर करती है। कर रही हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहता हूं, सब ध्यान से सुनिए प्लीज। नंबर 1, ये जो एज है आप लोगों की, अगेन 16, 18, 20, 22, इस एज में ऑपोजिट जेंडर से हम अट्रैक्ट होते हैं। इट इज वेरी 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 नॉर्मल फिनोमेना ऑफ लाइफ। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो टेंडर एज है आपकी, इस एज में ऑपोजिट जेंडर से आप अट्रैक्ट होते हो। इट इज वेरी वेरी नॉर्मल फिनोमेना ऑफ लाइफ। और थोड़ा बोलता हूं, आई एम लाइक योर फादर, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मेरी भी डॉटर है आपकी एज की, पूना में पढ़ रही है अभी। इस एज में ऑपोजिट जेंडर का फिजिकल टच पसंद भी आता है, बिलीव मी। इसलिए फ्लर्ट भी पसंद आता है। इस एज में
gift, that too from opposite gender, it gives some extra happiness to us. छोटा बड़ा कुछ भी हो, that doesn't matter. 3 बातें मैंने बोली. अट्रैक्ट होते हैं हम, टच पसंद आता है, और गिफ्ट अच्छा लगता है. अब मैं पूरे को सम अप करके बोल रहा हूं. माय डियर डॉटर, अगर लाइफ में फ्रेंडशिप को लेकर कोई रिग्रेट हमको होगा, लाइफ में फ्रेंडशिप को लेकर कोई रिग्रेट हमको होगा, तो वो इन 3 बातों का ही होने वाला है फाइनली. इसलिए माय डियर डॉटर्स, you should be smart enough to handle all these 3 type of situations. Any daughter who can effectively and efficiently handle all these 3 aspects of friendship can claim herself to be a smart girl of society. You're getting my point? फ्रेंडशिप में अट्रैक्शन, फ्रेंडशिप में टच एंड फ्रेंडशिप में गिफ्ट, इसका क्या, जिसको बोलते हैं लक्ष्मण रेखा, हैव यू हर्ड अबाउट इट? मर्यादा, बाउंड्री, सीमा, ये हर इंडिविजुअल पर्सन की अपनी अपनी हो सकती है. मैं उस पर एलैबोरेट भी नहीं करना चाहता. इट इज योर चॉइस, इट इज योर लाइफ. बट ये 3 एस्पेक्ट है फ्रेंडशिप के, जिसमें यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड कॉन्शियस. अगर कोई डॉटर, प्लीज अंडरस्टैंड मी, अगर कोई डॉटर हर 3 महीने में, 6 महीने में किसी लड़के को ये बोल रही हो कि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी, तूने मेरे बारे में गलत सोच लिया, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, ऐसा हर 2-4 महीने में अगर किसी लड़की को, किसी फ्रेंड को बोलना पड़ रहा हो, लड़के फ्रेंड को, तो माय डियर डॉटर्स, मेरी नजर में ये लड़की की पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है. दैट डॉटर इज नॉट स्मार्ट इनफ देन. प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. अगर आपको मेरी बात कहीं गलत लग रही हो, कम जच रही हो, तो प्लीज रेज योर हैंड. मैं आपकी बात भी सुनूंगा एंड आई विल करेक्ट माई सेल्फ. अट्रैक्शन, टच एंड गिफ्ट, और उसमें भी गिफ्ट बाय एंड लार्ज इज द इजीएस्ट वे किसी के दिल तक पहुंचने का. सबसे आसान तरीका है गिफ्ट. मैं बताता हूं, आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी मम्मी पापा की, मम्मी पापा ने सेलिब्रेट किया, रात को 2 बज गए पार्टी करते करते, सेलिब्रेट करते करते. खूब लोगों को बुलाया, रिलेटिव्स को बुलाया, फ्रेंड्स को बुलाया, खूब मस्ती हुई, खूब मौज हुई, खूब मजा आया. रात को 2 बजे भी जितने भी गिफ्ट आए हैं मम्मी पापा को, लोगों ने दिए. आपको क्या लगता है, मम्मी कितनी भी थक गई हो, बिना गिफ्ट देके सोएगी क्या? सो पाएगी क्या मम्मी? नहीं. व्हाई? व्हाई? बिकॉज गिफ्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. मैं थोड़ा और खुल के बोल रहा हूं, लड़के भी स्मार्ट होते हैं, लड़के भी स्मार्ट होते हैं. उनको पता है किसी के दिल तक पहुंचना हो तो गिफ्ट कैसे काम करता है. इसलिए माय डियर डॉटर,
गिफ्ट कब लेना, कैसे लेना, कितना लेना, कौन सा लेना, कौन सा नहीं लेना, कब यस बोलना गिफ्ट के लिए, कब ना बोलना, दिस ऑल कम्स अंडर स्मार्टनेस। हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड ऐसा हो कि हमारी फ्रेंडशिप स्पॉइल ना हो, लोग हमको मिसअंडरस्टैंड ना करें, और इस तरीके से बार बार हमको मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जैसा तू समझ रहा है ये बोलने की नौबत न आए। मेरी नजर में वो स्मार्ट डॉटर है। इज इट ओके? आगे बढ़ू रिद्धि, सिद्धि? माय लास्ट क्वेश्चन, किसी भी डॉटर को, लड़की को किसी फ्रेंड के साथ अकेले कहीं जाना चाहिए क्या? रिद्धि? अगर बहुत ज्यादा ही हमें जरूरत हो कहीं जाने की और हमें लग रहा है वो सेफ है तो ही हमें जाना चाहिए उसके साथ, नहीं तो नहीं। हेलो हेलो, थोड़ा जोर से बोलो। सर अगर हमें लग रहा है वो सेफ है हमारे लिए और हाँ। बहुत जरूरत है उसके साथ जाने की तो ही जाना चाहिए, नहीं तो हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मान लो रात को 8 बजे, फिर अकेले सर फ्रेंड के साथ? अगर हमें लग रहा है वो सेफ है तो हमें उस पर भरोसा करके जाना चाहिए। हमें नहीं लग रहा है तो हम कैब बुक कर सकते हैं या हम हमारे पेरेंट्स को बुला सकते हैं। ओके, रात को 8 बजे ऐसा कौन सा सेफ होगा काम जो कर लेना चाहिए लड़की को, रिद्धि? लड़के फ्रेंड के साथ अकेले जाने का? हाँ सर 8 बजे ऐसा कौन सा काम हो सकता है फ्रेंड के साथ अकेले जाके जो करना पड़े? ऐसा कोई काम हो सकता है क्या? मेरे को समझना है आपसे। रादर आपकी सारी कोई काम फ्रेंड को। हाँ ऐसा कभी हो सकता है कि एक इमरजेंसी अगर हम हॉस्टल में रहे तो काम हो सकता है। हाँ हाँ, क्या काम हो सकता है? कोई मेडिसिन लानी हो अगर बाहर से या डॉक्टर के पास जाना हो, इमरजेंसी हो तो ही काम हो सकता है। और अगर हम घर पे ही हमारे तो हमारे पापा सब हेल्प होते ही है। हाँ हाँ ठीक है, कोई लड़की हॉस्टल में है और इमरजेंसी में रात को 8 बजे किसी लड़के फ्रेंड के साथ उसको मेडिकल हेल्प के लिए कहीं जाना है, राइट? ऐसा बोल रही हो ना आप? यस सर। हाँ, तब हम उस पे भरोसा करके तब हमें जाना चाहिए उसके साथ, तब हमें मतलब जाना अगर वो चाहिए। सेफ हो तो ही। हाँ हाँ, और लड़की की कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? किसी को बताना चाहिए क्या उसको ये बात खुद से? हमारा यस सर। 1 घंटे का लोकेशन मम्मी पापा कर देना चाहिए और उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ओके, फिर जा सकते। ओके, राइट। चलो, यहाँ मैं अपना फ्रेंडशिप और टेम्पटेशन को ब्रेक दे रहा हूँ आज के लिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। होप यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट ऑफ व्यू, रादर यू हैव नॉट मिसअंडरस्टूड मी। अगर किसी को फिर भी पर्सनल लेवल पे कुछ हर्ट हुआ हो तो मैं आपसे मिच्छामी दुक्कडम बोलता हूँ। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू सर। कल हम इससे आगे का करेंगे, जो हमारा थोड़ा सा छूट गया है वो, फिर चॉइसेस एंड डिसीजन, उस पर हम बात करेंगे, राइट? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, अभी नितिन भैया मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप मुझे नितिन भैया। हाँ सर जी सर, जय जय। मेरी तरफ से आज का सेशन इज ओवर जी। नाउ इट इज अप टू यू। जी सर जी संजय सर, आज आपने मतलब लगातार आप जो विषय ले रहे हैं पिछले 3 दिनों से, और आपके पूरा जो 5 दिन का पैकेज है जिसका नाम ही है स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप, और
वाकई में इस वर्कशॉप को भी मैं अटेंड कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि जैसा इस वर्कशॉप का नाम है वैसा काम हो रहा है। लड़कियां बहुत कुछ सीख रही हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, और ये चीज इन्हें सीखनी ही चाहिए अगर स्मार्ट बनना है तो, और ये स्मार्ट बन रही है मुझे ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिता की तरह एक ट्रीट आप इनको ट्रीट करके सारी चीजों को समझा रहे हैं, इसलिए बहुत आसानी से हर बातों को ये समझ पा रहे हैं। इन 2 लाइनों के साथ मैं आज आपको थैंक यू करना चाहता हूँ आज के सेशन के लिए, इन सारी लड़कियों की ओर से, स्टूडेंट की ओर से, मेरी ओर से और आयोजन समिति की ओर से, कि शिविर रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली, और आपके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से संजय सर हम हर किसी को मुस्कुराहट यहाँ मिली, हर किसी को मुस्कुराहट यहाँ मिली। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने आज इस शिविर को अटेंड किया है और प्रत्यक्ष रूप से इस शिविर को सफल बनाने में जो अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद है। और कल का टॉपिक है चॉइस एंड डिसीजन। लगातार सर एक के बाद एक टॉपिक को आप लेते जा रहे हैं और सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टिंग है, ये बहुत अच्छी बात है। अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू, और गुरुवर्या श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। नितिन भैया। ओके संजय सर, हो गया जी। मैं 1-2 टास्क देना चाहता हूँ डॉक्टर्स को, कुछ डॉक्टर्स को, अगर टाइम परमिट करता हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, लीजिए प्लीज दीजिए। जी, मैं कुछ लड़कियों के नाम ले रहा हूँ नितिन भैया, मैं चाहता हूँ आप नोट करें, क्योंकि शायद मैं भूल जाऊं। जी मैं नोट कर रहा हूँ सर। हाँ, और क्या है वो ग्रुप में आपको उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा फिर, तो फिर वो प्रिपेयर करके कल वो असाइनमेंट लेके आएंगी। वो ग्रुप एक्टिविटी एक्चुअल में, मुझे नहीं पता कौन डॉटर किस शहर से है, बट कम्युनिकेशन बहुत आसान है। और मुझे ऐसी जानकारी है कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। जी सर। राइट, मैं एक रोल प्ले कराना चाहता हूँ, वर्चुअल रोल प्ले ऑनलाइन इन लड़कियों से, और उसके लिए मेरे को 5 लड़कियां चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से वो 5 लड़कियों का नाम आपको चाह रहा हूँ नितिन भी आप लिख लें। जी। 1 इज मैत्री जी। 1 इज निधि जी। 1 इज भूमिका जी। 1 इज मानसी जी। एंड 1 इज तनुश्री। जी ओके सर। ये 5 लड़कियों ने मिलके कल एक रोल प्ले, ऑनलाइन रोल प्ले, वर्चुअल रोल प्ले, हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होगा तब करेगी। उस रोल प्ले का टोटल टाइम होगा 5 मिनट। उसकी प्रिपरेशन इनको आज करनी है, और रोल प्ले का सब्जेक्ट है कि ये 5 लड़कियां आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, और इनके ग्रुप में कोई एक लड़का है, वो लड़के से मैत्री, मैत्री प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आई एम लाइक योर फादर, मैत्री अट्रैक्ट हो रही है। ग्रुप के एक लड़के से मैत्री अट्रैक्ट हो रही है, ये बाकी चारों फ्रेंड को समझ में आ रहा है, जो 4 और नाम मैंने आपको दिए, बट मैत्री को समझ में नहीं आ रहा है। ये 4 लड़कियां मिलके मैत्री से कैसा कन्वर्सेशन करेंगी और मैत्री उनको कैसे रेस्पॉन्ड करेगी, ये एक एक्टिविटी कल हम स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में 5 से 7 मिनट का करेंगे। ये अपने अपने डायलॉग लिखे, उनकी सीक्वेंसिंग करें, आज दिन भर उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि कल ओवरलैपिंग नहीं हो। ऑनलाइन सेशन के कुछ फायदे हैं तो कुछ उसके चैलेंजेस भी है। वॉइस ओवरलैप ना हो उसका ध्यान रखें, प्रॉपर प्रैक्टिस करें, प्रॉपर उसके डायलॉग डिलीवरी का ध्यान रखें, और फाइनली क्या निकल कर आता है उस 7 मिनट की एक्टिविटी से, ये बाकी सारी डॉक्टर्स को और मुझे ऑब्जर्व कराएं।
That is all from my side. Assignment. Hope ओके ये सर। आपको असाइनमेंट पसंद आया होगा और आप इसको करने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है फॉर एनी रीजन, तो प्लीज आप नितिन भैया से अपना नाम शेयर करना। नितिन भैया उस जी नाम सर। को ड्रॉप करके आपको जो नाम उसमें ऐड करना हो आप ओके ऐड कर लेना। ओके सर। ओके, हाँ थैंक यू सर, सो मच। ये लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि उस रोल को प्ले करने के लिए? हाँ हाँ, यस यस, हाँ हाँ मैं इसीलिए बोला ठीक। शायद इनका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, इनके पास एक हाँ दूसरे का नंबर होगा, और हाँ नहीं मिल होगा तो जाएगा। आप उनको हेल्प कर दीजिएगा। जी सर। ओके सर। एक मिनट नितिन भैया, मैं जी 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ। नितिन भैया जी सर। मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं लड़कियों के। जी मुझे पता नहीं अभी टाइम अपने को अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप मुझे गाइड करिए। क्या हम अभी क्वेश्चन ले सकते हैं क्या एक आध? सर लेना चाहिए कि नहीं? डॉटर्स कंफर्टेबल है कि नहीं? आई एम नॉट अवेयर। मुझे लगता है सर कंफर्टेबल है, क्योंकि कल भी हम 5:30 बजे तक थे, सारे लोग हाँ कंफर्टेबल थे। तो ले लीजिए ओके, सर, कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। ऐसा क्या? जी जी। मैं मेरे साथियों को बोलता हूँ। स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि हाँ यस यस, मैं देख पा रहा हूँ। यस, क्या क्वेश्चन है? संजय भैया एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ सर, हम कैसे पहचानेंगे कि वो बॉय सही है या गलत? ये ख्याति बरड़िया ने पूछा है नागपुर से। ओके, वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन ख्याति। ये इस जनरेशन की डॉटर्स का बड़ा जनरल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन होता है, जितना मैं अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। ख्याति, टू यू एंड टू ऑल माय डॉटर्स, जजमेंट किसी का भी लाइफ में जल्दबाजी में नहीं लेना। इससे रिलेशंस स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जजमेंट हमेशा स्लो लेना। हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, फ्रेंड बनाने का जजमेंट भी स्लो लेना, और फ्रेंडशिप खत्म करने का जजमेंट भी स्लो लेना, चाहे वो लड़के से हो या लड़की से हो। नाउ ख्याति, योर क्वेश्चन कि हम कैसे जजमेंट लें कि किसी लड़के के दिमाग में हमारे लिए क्या चल रहा है, राइट? यही है ना आपका क्वेश्चन? अनम्यूट करूं क्या मैं आपको? यस सर। हाँ ख्याति, मैं सही समझ पा रहा हूं ना? यस सर। हाँ, बेस्ट तरीका कि यू शुड गो फॉर ओपिनियन पोल। जो कल हमने गेम खेला, एग्री डिसएग्री न्यूट्रल, जब आपको ऐसा लगे कि किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड से आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो, ओके, तो शेयर योर फीलिंग विथ अदर गर्ल्स ऑफ द ग्रुप और उनसे पूछो कि वाकई ऐसा है कि मैं मिसअंडरस्टैंड कर रही हूं, प्लीज हेल्प मी, प्लीज यू ऑल्सो ऑब्जर्व हिज एक्टिविटी, हिज टेम्परामेंट, हिज बिहेवियर, हिज सेंस ऑफ टॉकिंग, व्हाटएवर। और जब 3, 4, 5 लोगों का ऑब्जर्वेशन उस पर आ जाए, फिर क्या डिसीजन आ रहा है वो आप समझो, एंड देन यू टेक अ कॉल। ओके, वन मोर थिंग, प्लीज एंड प्लीज शेयर दिस होल एपिसोड विथ योर पेरेंट्स। उनको हमेशा क्लोज लूप में रखो, बात छोटी हो या बड़ी, इसका जजमेंट माय डियर डॉटर खुद से कभी नहीं लेना। मैं आपको बताऊं,
इस एज में कई ऐसी बातें होती है जो हमको लगता है अरे इसको क्या शेयर करना है, तो बहुत छोटी बात है, लेकिन थोड़े दिन बाद हमको लगता है ओ माय गॉड, ये पहले क्यों नहीं बताया मम्मी पापा को, सॉर्ट ऑफ फीलिंग। या कई ऐसी बात जो हम है वो क्रिएट कर लेते हैं, अरे बाप रे इतनी बड़ी बात कैसे मम्मी पापा से शेयर करूं, और फिर जब शेयर करते हैं तो पापा बोलते हैं अरे इतनी छोटी सी बात है तो मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा, सॉर्ट ऑफ फीलिंग। व्हाट आई मीन टू से, अपने ग्रुप के क्लोज लोगों को इन्वॉल्व करो उस बॉय की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए, देन कम टू अ कंक्लूजन, और इस पूरे एपिसोड को अपने मम्मी पापा के साथ प्रॉपरली रेगुलरली शेयर करो। माय लास्ट स्टेटमेंट फॉर टुडेज सेशन, पेरेंट्स आर द बेस्ट गाइड इन द वर्ल्ड यू कैन हैव। मैं रिपीट कर रहा हूं, parents are the best guide in the world you can have. That's all from my dear daughter. Thank you, sir. और कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नहीं है, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है कि किसी को क्वेश्चन करना हो तो फटाफट ले लें। नितिन जी मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर आ रही है। नितिन जी कुछ लोगों ने चैट में डाला है कि उनको ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, तो वो आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन ये इकलौता था, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन था, संजय भैया ने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है। जी नितिन जी आगे का प्रोसीड करेंगे। जी सर, बस सर थैंक यू, मैंने कह ही चुका है सभी को। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है प्लीज मेरे पर्सनल नंबर पे 9617441000 उस पे अपना नाम और नंबर भेज दीजिए, मैं ऐड कर लूंगा। किसी कारण से यदि आप छूट गए तो नितिन भी आप चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दो ना, ज्यादा बेटर होगा। ओके सर, या 2 बार रिपीट कर दो। हाँ सर ये लिख भी दे रहा हूँ, 9617441000 9617441000। मुझे अपना नाम और नंबर भेज दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। किसी कारण से आप छूट गए तो अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू संजय सर, थैंक यू पंकज जी चोपड़ा, और गुरुवरिया श्री के चरणों में पुनः कोटि कोटि वंदन, नमस्कार। नितिन भैया जी, मेरे 2 छोटे भाई मेरे साथी मेरे साथ है 3 दिन से। हाँ जो बोलते हैं ना बिहाइंड द कर्टन, हाँ मैं चाहता हूँ आप उनको जरूर थैंक यू बोल दें, ललित एंड जयेश। हाँ जयेश सर